नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। अज्ञानी पापी कंस का विनाश करने के लिए नंद के घर प्रकट होने वाली महामाया भक्तों की रक्षा करने के लिए विघ्न पर्वत पर विराजमान हो गई है। ज्ञान की देवी मां अष्टभुजा नंद के जो घर है उसमें पैदा हुई पापी कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पर्वत पर वास कर भक्तों को अभय प्रदान कर रही पापों का संहार करने वाली मां के पैरों में कंस के उंगलियों के जो निशान आज भी मौजूद हैं। जिक्र कर रहे हैं विंध्य पर्वत का, जहां पर त्रिकोण मार्ग पर स्थित विद्या की देवी मां सरस्वती रूप में महा अष्टभुजा के दर्शन के लिए नवरात्र में दूर दराज से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका यहां पर तांता लगता है। देखिए इस रिपोर्ट को। जब जब पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य बढ़ा, तब तब आदि शक्ति ने उनके नाश के लिए अवतार लिया। असुरों के भय से नर और नारायण को मुक्ति दिलाने वाली मां के विभिन्न रूपों में एक रूप माता अष्टभुजा का भी है। मां के अवतार लेने के बारे में मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। द्वापर युग में पृथ्वी पर कंस के बढ़ते अत्याचार से लोगों को मुक्त करने के लिए बाबा नंद के घर 7वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बहन बनकर महामाया ने अवतार लिया। अपने मौत के भय से कंस ने जब नन्ही सी बच्ची को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो उसके हाथों से छूटकर ये बच्ची अष्टभुजा का रूप धारण कर लेती है। पापी कंस से कहा, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। ये कहकर देवी विंध्य पर्वत पर आकर विराजमान हो गई। मां के बाएं पैरों में आज भी कंस की अंगुलियों के निशान मौजूद हैं। मां अष्टभुजा ज्ञान की देवी है और इनका दर्शन करने से सारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडी चतुर्थं पंचमं स्कंदमाता अष्टम तो कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी तथाष्टमी। महागौरी यानी परायम्बा आदिशक्ति जगदम्बा। कहते हैं कि नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततस्य नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल में नंद की पुत्री अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली परायम्बा जो है, जो नंद के यहाँ जन्म लेकर और कृष्ण का रक्षा की, जो कंस के हाथ से पटकाने पर पटकी नहीं गई बल्कि आकाश में प्रकट होकर ज्ञान की बातें की, वो परायम्बा अष्टभुजा जो विंध्याचल में विराजमान है। कहते हैं बिंदस्ताम बिंद निलयाम बिंद पर्वत निवासिनी योगनिम योग माया। वो योग माया जिसको हम प्रणाम करते हैं परायम्बा है, उसने योग के प्रभाव से ही क्षण मात्र में रूप परिवर्तन कर लिया। वही परायम्बा है जो बालिका से 8 भुजाओं वाली सिंह पर विराजमान हुई। ये भगवती का 8वें दिन का पूजन किया जाता है, जिसमें माई को बड़ी सुंदरता से लाल चुनरी सुंदर पुष्प माई को अर्पण किया जाता है, पहनाया जाता है। आज के दिन माई का श्रृंगार किया जाता है। माई को 56 भोग का प्रसाद लगाना चाहिए, हलवा और पूरी का भोग लगाना चाहिए। बलि के रूप में माई को नारियल का भेंट चढ़ाना चाहिए। माई को सबसे ज्यादा अड़हुल का फूल प्रिय है, उसे चढ़ाना चाहिए। और माई को पूजन करने के बाद उसकी प्रसन्नता के लिए कन्या पूजन का भी देवी भागवत के अनुसार अष्टम 8वें दिन ही विधान है। अष्टमी को ही कन्या पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेने से आपका सर्वत्र विजय होगा और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। गर्ग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माता विंध्यवासिनी ने 1000वें अंश से योग माया के रूप में नंद के घर अवतरण किया और पापी कंस के बोझ से पृथ्वी को भार मुक्त किया। माता के दरबार में मनोकामना लेकर पहुंचे भक्तों को यहाँ बेहद खुशी मिलती है। भक्त सब कुछ भूलकर बार बार दयामयी माता के दरबार में आने और मां की ममतामयी कृपा पाने की कामना रखते हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार मां के दरबार में 9 दिनों तक प्रार्थना करने वाले फिल्म कलाकार भी अपनी उपलब्धि को मां का ही आशीर्वाद मानते हैं। करने आए थे तो भगवान है, उनका दर्शन हमारी जानकारी ये है जो हम लोगों ने गूगल में पढ़ा था माता के बारे में। तो हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो ये भगवान का जो दिव्य दर्शन है ये बहुत हमारे लिए जरूरी था। हम लोग ये मानते थे कि जो भी विंध्याचली आएंगे वो अष्टभुजा दर्शन करने के लिए आएंगे, और जो त्रिकाल दर्शन जो है यहाँ पे वो हम लोग करने के लिए भी आए। हम है, हमारी धर्मपत्नी भी है साथ में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम है, यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। कृष्ण भगवान की 8वीं बहन थी, जो कंस ने जो लास्ट उनकी माँ बहन
वाली मंदिर है और विंध्याचल के तीनों मंदिर के दर्शन करने से ही आपका पुण्य होता है। कैसा लग रहा है आपको? अनादिकाल से ही विंध्य क्षेत्र में लोक कल्याणकारी भावना का शक्तिपुंज विश्व कल्याण के लिए सदैव भक्तों को अपनी ओर खींचता है। ज्ञान की देवी का दर्शन करने मात्र से मानव का कल्याण होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे जीवंत त्योहारों में से एक है।